हेलो वीवर्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पोषण न्यूट्रिशन पे बात करेंगे, संतुलित आहार पे। ठीक है, आज हम पार्ट 3 पे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसका अर्थ और परिभाषा बता रही हूँ मैं आपको। इसमें छात्रों के लिए संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार का अर्थ है ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फाइबर और पानी सही मात्रा में शामिल हों। यह आहार छात्रों में शारीरिक विकास, मानसिक एकाग्रता और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, संतुलित आहार के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो जो डाइट्स हैं उन पे भी एक नज़र। कार्बोहाइड्रेट, चावल, रोटी, आलू और ओट्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं जो ऊर्जा प्रदान करता है। और प्रोटीन, दाल, दूध, अंडा, सोया, मांस, इन सब में प्रोटीन पाई जाती है जो शरीर की मरम्मत और मांसपेशियों के विकास में सहायक होता है। वसा में घी, मूंगफली, बादाम और अखरोट जो दिमाग के विकास और ऊर्जा के लिए जरूरी हैं। विटामिन और मिनरल्स जिनमें फल, सब्जियां, दूध, अंकुरित अनाज रोग प्रतिरोधक क्षमता और शरीर के सुचारू कार्यों के लिए हैं। और फाइबर, इनमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज पाए जाते हैं। पाचन क्रिया सही रखता है। पानी, शुद्ध पानी, नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट और ताजगी से भरा रखता है। संतुलित आहार क्या है? इनका अर्थ क्या है? ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, मिनरल, फाइबर और पानी सही मात्रा में शामिल हो। यह आहार छात्रों के शारीरिक विकास, मानसिक एकाग्रता और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, संतुलित आहार की परिभाषा क्या है? एक ऐसा आहार जिसमें शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए सही मात्रा और अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी का मिश्रण शामिल है जो उत्तम शारीरिक और मानसिक कार्य प्रणाली सुनिश्चित करता है। हेलो दोस्तों, अब हम अपने संतुलित आहार का कम्युनिकेशन डायसिस का जो है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं जो ये आपकी परीक्षा में बिल्कुल ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस सीरीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्न तथा परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, इसीलिए अंत तक ज़रूर पढ़ें। प्रश्न तथा परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, इसीलिए अंत तक ज़रूर पढ़ें। किसी व्यक्ति से के संतुलित आहार में पोषक तत्वों की मात्रा निर्भर करती है केवल आयु पर, केवल लिंग पर, आयु एवं लिंग दोनों पर, डी आयु, लिंग एवं शारीरिक आवश्यकता पर। तो ये है इसका सही आंसर, सी डी। आयु, लिंग एवं शारीरिक आवश्यकता पर सारे पोषक तत्वों जो हैं वो व्यक्ति पे निर्भर करती हैं। ठीक है, निम्न में कौन संतुलित आहार से होने वाला लाभ नहीं है? पोषक तत्वों की पूर्ति, रोगों की सुरक्षा, स्मरण शक्ति में वृद्धि, मोटापा में वृद्धि। तो इसका आंसर है ये मोटापा में वृद्धि। निम्नलिखित में से क्या संतुलित आहार में उपस्थित होना चाहिए? अत्यधिक मात्रा में वसा, अत्यधिक मात्रा में विटामिन, अल्प मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो संतुलित आहार में जो उपस्थित होने चाहिए वो इनमें से कोई नहीं है। इसका डी आंसर सही होगा।
भोजन से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग हमें प्रोटीन से प्राप्त करना चाहिए? 40 से 50%, 10 से 15, 30 से 40, 60 से 70%। तो इसका आंसर है बी, 10 से 15%। हमारे भोजन से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग हमें वसा से प्राप्त करना चाहिए? 50 से 60%, 10 से 15, 20 से 30, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, 20 से 30% भाग ऊर्जा वसा में प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करना चाहिए? ठीक है, कम्युनिकेबल डाइजीज का अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? जो जन्म से हो, जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैले, जो केवल वृद्धों में हो, या जो मानसिक हो। तो जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैले वो संक्रामक रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वायु जनित रोग है? मलेरिया, हैजा, क्षय रोग, टीबी, डेंगू। तो आपको पता है कि जो टीबी है वो वायु जनित रोग है। ठीक है, क्योंकि मलेरिया मादा एनोफ्लिजिस मच्छर के काटने से होती है, और डेंगू जो है, डेंगू आपको पता है कि एडीज मच्छर के काटने से होती है। चलिए, इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मलेरिया किसके काटने से होता है? देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर पूछा है, घरेलू मक्खी, काली मक्खी, मादा एनोफिलीज मच्छर, नर एनोफिलीज मच्छर। तो मादा एनोफिलीज मच्छर, इसका आंसर सी सही होगा। इसके काटने से मलेरिया होता है, और नर मच्छर के काटने से नर मच्छर नहीं काटते, ये फूलों का रस पीते हैं। ठीक है, ये फूलों का रस पीते हैं। इसका सी आंसर सही है। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? क्यूलेक्स, एनोफिलीज, एडीज, सैंड फ्लाई। तो जहाँ तक है, डेंगू एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। क्यूलेक्स मच्छर ये जो है, इसके काटने से फाइलेरिया, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया बीमारी होती है। ठीक है, और एनोफिलीजिस से तो भी बताया है आपको, इससे मलेरिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हैजा किस कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। तो हैजा है जो बैक्टीरिया के कारण होती है। इसका बी आंसर सही होगा। टीबी का टीका कौन सा है? डीपीटी, ओपीवी, बीसीजी, एमएमआर। तो टीबी का टीका बीसीजी है, जो जो जन्म के तुरंत बाद दी जाती है। ठीक है, बीसीजी का जो टीका है वो टीबी से बीमारी के लिए बच्चे के तुरंत जन्म के बाद दी जाती है, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। पोलियो किस प्रकार का रोग है? बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, परजीवी। तो पोलियो जो है वो वायरल प्रकार का रोग है, इसका आंसर सी सही होगा। पोलियो टीका किस प्रकार दिया जाता है? तो जो पोलियो का टीका है वो आपको पता है कि ये इंजेक्शन नहीं लगती, ये ड्रॉप जो है, ये ड्रॉप से दिया जाता है। ठीक है, इसका सी आंसर सही होगा। खसरा किस आयु वर्ग में अधिक होता है? जो खसरा है, वृद्ध, वयस्क, बच्चे या गर्भवती महिला। तो बच्चों में खसरा होने की ज़्यादा ये होता है। ये जो खसरे का जो इंजेक्शन है ये आपको 9th मंथ में दिया जाता है। ठीक है, इसका इंजेक्शन लगती है 9th मंथ में। इसका सी आंसर सही होगा।
टाइफाइड किससे फैलता है? दूषित पानी व भोजन, हवा, मच्छर, स्पर्श। तो टाइफाइड है वो दूषित पानी व भोजन से फैलता है। ये आंसर इसका सही है। संक्रामक रोगों की रोकथाम का सबसे अच्छा उपाय क्या है? दवा, टीकाकरण, ऑपरेशन, आराम। तो इसका बी आंसर सही होगा, टीकाकरण। संक्रामक रोगों से अगर आपको बचाना है तो टीकाकरण लगवाने ही पड़ेंगे। इससे जो भी अंदर की संक्रामक रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कोविड-19 किस प्रकार का रोग है? बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, परजीवी। तो ये वायरल बीमारी है। सी आंसर इसका सही है। स्वच्छ पानी का उपयोग किस रोग से बचाता है? मलेरिया, हैजा, डेंगू, रेबीज। तो स्वच्छ पानी का जो उपयोग है वो हैजा रोग से बचाता है। ठीक है, इसका आंसर बी सही होगा। रेबीज किस जानवर के काटने से फैलता है? देखिए, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, सभी। तो ये सभी जानवरों के काटने से रेबीज नामक की बीमारी होती है। अगर ये कोई भी जानवर काट दे तो तुरंत बाद इसका इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। इंजेक्शन तुरंत बाद लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के अंदर जो इनके दांतों में इन्फेक्शन होता है वो फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए ये सारे आंसर में इसका सभी आंसर आएगा। रेबीज जो है वो बिल्ली, कुत्ता, बंदर सभी के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेबीज का टीका कब लगवाना चाहिए? देखिए, अभी मैंने बताया रेबीज का टीका काटने के तुरंत बाद लगवानी चाहिए। बी आंसर इसका सही होगा। मलेरिया का परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, लिशमैनिया एंड अमीबा। तो इसका प्लाज्मोडियम आंसर सही है, ए। फाइलेरिया किससे फैलता है? तो फाइलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से फैलता है। कौन से मच्छर के काटने से? तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया फैलता है। मच्छर तो बहुत सारी आती हैं, मच्छर के तो काटने से मलेरिया भी फैलता है। ठीक है, मलेरिया ये भी फैलता है। तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया फैलता है। और ये जो मलेरिया बीमारी है ये मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। तो इसमें नाम नहीं है, सिर्फ मच्छर पूछा है। तो फाइलेरिया जो है बी आंसर इसका सही होगा। HIV मुख्यतः किससे फैलता है? हवा, पानी, असुरक्षित यौन संबंध व रक्त, भोजन। तो हवा, ये HIV जो है असुरक्षित यौन संबंध व रक्त से फैलता है। टीबी की पहचान के लिए मुख्य जांच क्या है? रक्त जांच, मूत्र जांच, बलगम जांच, एक्सरे हाथ। तो टीबी की पहचान के लिए जो है ये सी आंसर सही है, बलगम जांच। हाथ धोना किस रोग की रोकथाम में सहायक है? मलेरिया, डेंगू, दस्त, रेबीज। तो हाथ धोना जो है वो दस्त रोग में सहायक है, क्योंकि हाथ धोने की जो क्रिया है बार बार इसी में होती है, इसलिए इसका सी आंसर सही होगा। तो बस मिलते हैं हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डायसीज, जो गैर संक्रामक रोग के बारे में है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे, MCQ क्वेश्चन, जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे MCQ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ इसमें। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।